सोचिए, अगर सृष्टि बनाने वाला और सृष्टि चलाने वाला आमने सामने आ जाए तो सवाल हो जाएगा कि सबसे बड़ा कौन है। तो जवाब कौन देगा? बहुत प्राचीन समय की बात है। आकाश के मार्ग में चलते चलते एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी आमने सामने मिल गए। दोनों ही महान थे, दोनों ही शक्तिशाली थे और दोनों का कार्य पूरे संसार के लिए अत्यंत आवश्यक था। लेकिन उस दिन उसके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था, आखिर हम दोनों में बड़ा कौन है? विष्णु ने शांत स्वर में कहा कि पूरा संसार उसके द्वारा चलाया जा रहा है। हर जीव, हर गति, हर व्यवस्था उसके संचालन से ही संभव है। बिना उनके संसार का एक क्षण भी नहीं टिक सकता। यह सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, संचालन तभी संभव है जब पहले सृष्टि हो, और इस पूरे संसार की रचना उन्होंने ही की है। जो बनाने वाला है वह सबसे बड़ा है। धीरे धीरे यह बात तर्क से बहस पे बदल गई। दोनों अपने अपने कार्य को सबसे श्रेष्ठ मानने लगे। अहंकार ने विवेक पर पर्दा डाल दिया। तभी अचानक उनके बीच एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। न ऊपर का अंत दिखे न नीचे का। एक विकराल, तेजस्वी और भयानक लिंग प्रकट हुआ, जो आकाश और पाताल दोनों को भेदता हुआ खड़ा था। उसी लिंग के भीतर आवाज आई कि तुम दोनों में से जो इस लिंग को अंत का पता लगा देगा, वही वास्तव में श्रेष्ठ होगा। विष्णु बिना देर किए पाताल की ओर चल पड़े। वे नीचे से नीचे जाते गए, धरती की गहराइयों तक पहुँचे, लेकिन अंत नहीं मिला। परंतु प्रयास के बाद उन्होंने सत्य स्वीकार कर लिया, वापस लौट आए। दूसरी ओर ब्रह्मा जी आकाश की ओर बढ़े। वे ऊपर से ऊपर चढ़ते चले गए, लेकिन उन्हें भी कोई लिंग का अंत नहीं मिला। लौटते समय उन्होंने मार्ग में एक केतकी का फूल मिला। उसी क्षण उन्होंने मन में छल का विचार आया। उन्होंने सोचा, अगर इस फूल को साक्षी बना दिया जाए और कह दिया जाए कि अंत मिल गया, तो वे श्रेष्ठ सिद्ध हो सकते हैं। जब दोनों वापस आए तो विष्णु ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें अंत नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया और कहा कि उन्होंने अंत देख लिया है और यह फूल भी वहीं से लेके आए हैं। वह फूल भी ब्रह्मा के झूठ की साक्षी बन गया। तभी वहाँ विशाल शिव लिंग से तेज प्रकाश में बदल गया। उसमें से एक शिव प्रकट हुए। शिव जी ने ब्रह्मा के झूठ को तुरंत पहचान लिया। उनका स्वर भी गंभीर हो गया। उन्होंने कहा कि जो सत्य का त्याग करता है वह पूज्य नहीं रह सकता, चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो। शिव जी के क्रोध से केतकी पुष्प को भी दंड मिला। आज से वह किसी भी पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही ब्रह्मा जी को भी यह शिक्षा मिली कि झूठ को और अहंकार के कारण पृथ्वी पर उनकी पूजा कभी नहीं होगी। शिव ने विष्णु के सत्य, निष्ठा और प्रकाश की ओर स्पष्ट किया कि सृष्टि, पालन और संसार तीनों साथ समान रूप से अवश्य हैं। कोई भी अकेला श्रेष्ठ नहीं होता। जो सत्य को अपनाता है वही वास्तव में महान होता है। यह कथा हमें सिखाती है, काम चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर उसमें अहंकार आ जाए तो मूल्य खत्म हो जाता है। सत्य स्वीकार करना कठिन हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है उसे स्वीकारना। प्रियदेव दर्शन के माध्यम से यह कथा हमें यही संदेश देती है कि ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। राधे राधे।